हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये छोटी ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। छोटा ड्रोन बड़ा हो सकता है। इट मीन्स कि ये कंपनी और कंपनी का शेयर प्रोग्रेस कर सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। तो कंपनी बहुत छोटी है, आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप है, 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है और फेस वैल्यू 1 की है। कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 196 रुपीज़ है और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 228 रुपये के आसपास है। कंपनी एक्चुअली बहुत पुरानी कंपनी है, इतनी भी नई नहीं है, क्योंकि एनएससी की लिस्टिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन बीएसई में देखेंगे तो वो पुरानी है, वो आपको पता चल जाएगा। कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो अगर 2012 से देखते हैं तो 102 करोड़ की सेल थी, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 115 करोड़ की सेल है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा गौर से सेल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे तो कंपनी का सेल्स अप डाउन मैनर में डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि कभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन फिर वापस एक आधा साल ऐसे 2 साल ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा कम बिजनेस हो रहा है। तो स्मॉल कैप है, उस हिसाब से ही उसकी ये जो फाइनेंशियल्स है वो दिख रहे हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो -2 करोड़ था, जो कि बढ़कर हो चुका है अभी पॉजिटिव, मतलब 20 करोड़ रुपए। पहले 2 करोड़ की लॉस में थी कंपनी। और इसका भी नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो जैसे हमने सेल्स देखे थे फ्लक्चुएटिंग मैनर में, वैसे ही कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़ीरो है, कभी एकदम सडन स्पाइक ले लेते हैं। लेकिन ये बात है कि जैसे भी ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते प्रमोटर्स ने जो डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग बनाने की जो घोषणा की है, उसमें ड्रोन भी एक काफ़ी अच्छा रोल निभा सकता है। अगर प्रमोटर्स की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 60.19% है, एफआईआईज और डीआईआईज नहीं के बराबर है। और पब्लिक की बात करें तो 39.05% है। एफआईआईज मतलब 0.30 है और डीआईआईज 0.11% है। तो मतलब उनका इंटरेस्ट यहाँ से पता चलता है कि इतना नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एफआईआईज और डीआईआईज नहीं है तो मतलब शेयर और कंपनी ख़राब हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बने हुए हैं मार्केट में कि एक टाइम पे कंपनी छोटी हुआ करती थी, यानी स्मॉल कैप हुआ करती थी, जो इन फ्यूचर लार्ज कैप बनी है और मल्टी बैगर भी साबित हुई है। तो उसके साथ कोई लेना देना इतना नहीं है। कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो 5 साल पहले 110 करोड़ के थे, जो कि अभी बढ़कर हो चुके हैं 206 करोड़ रुपए। तो आप अगर चाहें तो ये शेयर्स को ये कंपनी को डेफिनेटली रडार पे रख सकते हो। ये जिस कंपनी के डेटा हमने देखे हुए हैं, ये कंपनी का नाम तो डेफिनेटली मैं आगे लूँगा ही लूँगा, आपको दिखाऊंगा भी। टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 164 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 350 करोड़ के आसपास। तो डेफिनेटली रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और कंपनी की टोटल असेट भी बढ़ रही है और बिजनेस जो है वो डेफिनेटली थोड़ा फ्लक्चुएटिंग मैनर में है। लेकिन ये एक बात है कि कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और कंपनी के उसके अलावा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 3 करोड़ 28 लाख थे, जो अभी सिर्फ 3 करोड़ है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल पहले 2 करोड़ 28 लाख थे, तो अभी 9 करोड़ 23 लाख है। तो कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी के हिसाब से उसकी जो बोरोइंग्स है, कर्जा जो है, वो भी कंपनी कंट्रोल में है। मतलब दिख रहा है हमको कि 5-5 साल हो गए, लेकिन कंपनी इतना भी ज़्यादा कोई कर्जा नहीं ले रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो। मतलब एक्चुअली ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करने वाली बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी है, आप चाहे तो रडार पे रख सकते हैं, जैसे कि पारस डिफेंस एंड सेक्टर हो गई, इन्फो एज हो गई। यस, इन्फो एज एक आईटी कंपनी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करती है। तो उन्होंने एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, उसमें भी इन्वेस्ट किया है, तो वो भी इनडायरेक्टली ड्रोन सेक्टर में है ही। और ये सारे के सारे जो हमने डेटा देखे वो जेन टेक्नोलॉजी के देखे। जेन टेक्नोलॉजी एक ड्रोन बनाने वाली ही कंपनी है। आप देख सकते हो 2004 अक्टूबर से इसका शेयर मार्केट में अवेलेबल है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आधार पे। ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 6500% के आसपास कंपनी ने दिया है। 195 की करंट प्राइस है। डेफिनेटली स्मॉल कैप है, उस हिसाब से रिस्क है ही है। और आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइसेस में जब मतलब एकदम स्पाइक पकड़ता है
तो धड़ाक से 100-200% का रिटर्न भी दे देता है, लेकिन करेक्शन भी उसी हिसाब से, मतलब 40-50% तो कहीं नहीं गया, उस टाइप का करेक्शन कंपनी के शेयर में दिख रहा है। तो उस बात से डेफिनेटली अवेयर रहे। कंपनी बुरी नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है और ड्रोन सेक्टर को सरकार मदद भी कर रही है, तो डेफिनेटली फोकस होना चाहिए। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट जिस तरह से सरकार डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहती है, तो उसमें ड्रोन सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होगा इन फ्यूचर। तो आप ये कंपनी को डेफिनेटली फोकस में ज़रूर रख सकते हैं। अगर अच्छी वैल्यू पे अगर आपको मिलता है तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए। थैंक यू सो मच।